मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ कचहरी में आज बड़ा बवाल हुआ है। दरअसल कलेक्ट्रेट न्यायालय परिसर के आसपास कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। वकीलों के चैम्बर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। कार्रवाई का वकीलों ने जोरदार विरोध भी करा है। पुलिस और वकीलों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। कचहरी परिसर में हंगामे के बीच देखिए तस्वीर देखिए। नहीं जाएंगे, दबाव नहीं, कोई नहीं जाएगा। लड़ने के लिए खड़े आज चढ़ाएंगे तो बुलडोजर हम लोगों के ऊपर चढ़ाएंगे। लड़ने के लिए खड़े हम भी। अधिवक्ता है जो उनमें आक्रोश और जहां से हम खड़े होकर नहीं जाएंगे, दबाव नहीं, कोई नहीं जाएगा। लड़ने के लिए खड़े आज चढ़ाएंगे तो बुलडोजर हम लोगों के ऊपर चढ़ाएंगे। लड़ने के लिए खड़े हम भी। मर जाएंगे आप इसी नहीं जाएंगे, दबाव नहीं, कोई नहीं जाएगा। लड़ने के लिए खड़े आज चढ़ाएंगे तो बुलडोजर हम लोगों के ऊपर चढ़ाएंगे। लड़ने के लिए खड़े हम भी। मर जाएंगे आप इसी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए कुछ वकील जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। फांसी पर झूलने की भी धमकी दी गई है। अनूप हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। लाइव लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर नजर लगातार अनूप बनाए हुए हैं। अनूप, आप सुबह से ही ग्राउंड पर हैं, तमाम अलग अलग अपडेट्स देखने को मिल रही थी। अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां वकील अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फांसी का फंदा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें जान से मार दो क्योंकि आपने तो आशियाना हमारा छीन ही लिया है, जहां पर हम बैठते हैं, जहां काम करते हैं। देखिए बिल्कुल आज सुबह तकरीबन 8 बजे का वक्त होगा जब, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था, एक पीआईएल जो है वो दाखिल की गई थी। जो चैम्बर बनाए गए हैं जिनको ये कहा गया कि वो अवैध तरीके से तैयार किए गए, जिसमें एक महिला डॉक्टर की तरफ से हाई कोर्ट में जो है अपील दायर की गई थी। उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो 72 जो चैम्बर हैं जो अवैध तरीके से तैयार किए गए हैं उनको तत्काल जो है प्रशासन जो है वो ध्वस्त करे, उनको हटाया जाए। लिहाजा आज जो है जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम जो है पीएससी के साथ जो है यहाँ पे पहुँची और उसके बाद जो कार्रवाई शुरू की गई। जैसे ही कार्रवाई शुरू की गई वैसे ही तमाम जो वकील हैं जिनके अपने चैम्बर थे वो जो है लगातार आंदोलित हो गए, उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस और वकीलों के बीच जो है आज कई बार ऐसी तस्वीरें आई जहाँ पे पथराव किया गया, पुलिस को लाठी भाजनी पड़ी। इसमें कई जो वकील हैं, जो कई पुलिस वाले हैं वो भी घायल हुए हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चैम्बर हुआ करते थे, लेकिन आप देखिए कि अब यहाँ पे जो है आपको सिर्फ मैदान दिखाई दे रहा है। जो सामान है देखिए वो हटाया जा रहा है। ये जो टीन सेट है, तमाम जो चीज़ें हैं, जो चैम्बर बनाए गए थे, तो अब वो सामान जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। वकील जो है बैठे हुए हैं, अपना अपना सामान अब यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही, क्योंकि जिला न्यायालय के बाहर के ये जो है कार्रवाई की गई, इसके अलावा जो सदर तहसील है उसके बाहर जो नाला है जिसके ऊपर चैम्बर बनाए गए थे उनको हटाने के लिए जब पुलिस पहुंची तो वहां पर भी जो है पुलिस को भारी जो है विरोध का सामना करना पड़ा। तमाम जो वकील हैं वो लगातार जो है प्रदर्शन करने लगे। वहाँ पर रामायण भी पढ़ी जा रही थी, उसको भी जो है वकीलों का ये कहना है कि रामायण नहीं पढ़ने दिया गया, हमारे ऊपर जबरन जो हमने जब विरोध किया तो हमारे ऊपर लाठी चलाई गई। तो इस तरह की तस्वीरें जो है लगातार दिखाई दी। और इस लेकिन अनूप कई वकीलों के जो रिएक्शन आए हैं, आपने खुद रिएक्शंस लिए हैं, उनका ये कहना है कि अवैध जो कार्रवाई की गई है
आप कह रहे हैं कि अवैध चैम्बर बने हुए थे, अवैध तो और भी चीजें हैं। कोई ये कह रहा है कि एक पुलिस स्टेशन है वो पूरा अवैध बना हुआ है, और जगह आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कार्रवाई करनी थी तो हमें कोई ऑल्टरनेटिव तो देते, हमें कोई जगह तो देते, उसके बाद आप कार्रवाई कर लेते। देखिए बिल्कुल, जो तमाम वकील हैं उनका यही आरोप है कि अगर पूरे लखनऊ की बात करें तो तमाम जगह जो है अवैध तरीके से तमाम जो है अतिक्रमण किया गया है, लेकिन उस पर जो है प्रशासन की नज़र नहीं जाती। जो उनके चैम्बर हैं, क्योंकि 72 ऐसे चैम्बर जो है चिन्हित किए गए थे, लेकिन ये आरोप है वकीलों का कि इसी के सहारे जो बाकी चैम्बर हैं उन पर भी जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, उनको भी तोड़ने का कार्य किया गया। लिहाजा यही जो है विरोध जो है सामने आया, और इसके बाद विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दी। हमने देखा किस तरह से जो है पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस को लाठी भी भाजनी पड़ी। अब बहरहाल जो स्थिति है अभी कंट्रोल में है, क्योंकि जो बार के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच और प्रशासन के बीच जो है बातचीत चल रही है, और बातचीत के बाद ये देखना होगा क्या निर्णय होता है। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि जो घायल वकील हुए हैं वो जो है पुलिस की लाठी में और जो पत्थरबाजी में घायल हुए हैं पथराव में, वो बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उन्होंने अपना मेडिकल कराया है, उनका इलाज किया गया है, और वो साफ कह रहे हैं कि अब इसके खिलाफ हम भी कोर्ट की शरण जाएंगे। 25 तारीख को वो कोर्ट में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, यानी जो एक याचिका है वो डाली जाएगी। उनका ये भी कहना है कि इसमें जो जिला प्रशासन के, नगर निगम के और जो पुलिस अधिकारी शामिल रहे हैं, जिनके कहने पूरी कार्रवाई की गई और लाठी चलाई गई, पथराव किया गया, उनके खिलाफ भी जो है एक्शन होना चाहिए, ये मांग की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें इस पूरे मामले में एक बैठक जो है आज शाम में या कल तक जो है आहूत की गई है। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इस कार्रवाई के खिलाफ जो है किस तरह से आगे जो है वकील जो है काम करेंगे, क्या कोई आंदोलन करने की रणनीति तैयार होती है, या कोई मांग पत्र जो है वो प्रेषित किया जाता है, या कोर्ट से जो है कोई डिमांड की जाती है। बहरहाल अभी मौके पे जो स्थिति है अब कंट्रोल में है। जो अवैध जो चैम्बर गिराए गए हैं वो सामान जो है यहाँ से नगर निगम की तरफ से हटाया गया है। कुछ वकील जो है वो अपने स्तर से यहाँ से सब हटवा रहे हैं, लेकिन एहतियातन पीएससी, पुलिस और जो अधिकारी हैं वो ज़रूर जो है पूरे आसपास जो है बने हुए हैं। पूरा जो है जो क्षेत्र है उसको लगातार जो है ये कहा जा सकता है कि पुलिस के घेरे में ले लिया गया है। जो वकील हैं लेकिन साफ कह रहे हैं कि जो ये कार्रवाई की गई है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि तमाम जो है पूरा लखनऊ जो है। ठीक है अनूप, जाहिर तौर पर इस समय माहौल शांत हो गया है, एक मीटिंग भी चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों के पास बैठने की व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने अपने बैठने की व्यवस्था करी, उसको तोड़ा जा रहा है गलत तरीके से तोड़ा जा रहा। पहले हमारे बैठने की व्यवस्था कर देते, हमको बैठने की जगह दे देते, तब तोड़ते। अब ये सब कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? हम जूनियर अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता कहाँ जाए बताइए? उसके रहने की आप उसके फाइल रखने की व्यवस्था देते हैं, तब ये कार्य करना आपका उचित था। जूनियर अधिवक्ता आता है, दर दर की ठोकरें खाता है, चला जाता है। कोई कि जितनी भी पुलिस चौकियां बनी है, पुलिस चौकियां सारी अवैध बनी है। यहियागंज में टूटने का आदेश माननीय न्यायमूर्ति का है, बहुत दिन पहले का, वहाँ कोई अवैध अतिक्रमण नहीं हुआ, यहाँ सब अवैध बताया जा रहा है। माननीय न्यायमूर्तिगण से हमारा आग्रह है, उजाड़ने से पहले बसाने की भी सोच लेते। हमारी परिवहन की जगह पड़ी हुई है, हमारा ये पार्क, यहाँ पर प्रेरणा स्थल पार्क है, अगर एक लाइन का एक आदेश दे देते कि वहाँ पर कम से कम नीचे पार्किंग और ऊपर चैम्बर बनाने के लिए जगह दे देते, तो आज अदालत का जय जयकार कर रहा होता अधिवक्ता। यह न्यायपूर्ण है ना, तो इसको लेकर के यहाँ पर विरोध है। अब हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमको बसाने की भी व्यवस्था की जाए। सरकार जो है ऑलरेडी जो है रेजिडेंशियल ये अप्रूव्ड है, लेकिन इसको कमर्शियल एक्टिविटीज में चल रही है, इसको कोई नहीं देखता। प्रशासन से मेरा मांग इतना था, माननीय नगर निगम से, जो मतलब जो है शहर के दो सबसे बड़े निगम माने जाते हैं, वो नगर निगम और जो है विकास प्राधिकरण। इनकी लायबिलिटी क्या है, इनके नॉर्म्स क्या हैं, इस नॉर्म्स के अगेंस्ट के शहर में कितने इंक्रोचमेंट हैं, जहाँ से पैसा पाते हैं वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि अभी कुछ चैम्बर नाले पे तोड़े गए, जबकि वो नाले पे चैम्बर नहीं थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उसमें थे, जो है प्रवेशित में थे, उसको तोड़ दिया गया। जो नाले पे बने हुए उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि वहाँ तो उनको पैसा मिल गया। उच्च न्यायालय ने जिनका आदेश किया था वो चैम्बर अभी भी वहीं खड़े हैं। ठीक, जो
चैम्बर राजस्व परिषद में थे उनको तोड़ दिए गए। तोड़ के ये दिखाया जा रहा है कि हमने अपनी कार्रवाई कर दी है, और जिनकी वजह से PIL गई थी, PIL जिसके लिए वो चैम्बर अभी भी वहीं पे स्थित है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम जो है वो अधिवक्ताओं के जो चैम्बर हैं, क्योंकि ये जो है PIL डाली गई थी कि अवैध जो चैम्बर है वो बना के जो है यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है, लिहाजा हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। अब देखिए कि वकील साहब इनके हाथ में जो है चोट आई है, सिर में चोट आई है, शरीर के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ पर काफ़ी चोट आई है। बलरामपुर हॉस्पिटल में जो है यहाँ पे मेडिकल कराने के लिए सारे अधिवक्ता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ भैया, कैसे स्थिति ऐसी हो गई कि चोट आई आपको? हम लोगों ने रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया था। ये कोई निर्धारित हाईकोर्ट के आदेश के देखते हुए कोई नाटक करने के लिए नहीं किया था, ये पहले से निर्धारित था। हमने रोका कि रामायण हो रही है, रामायण हो जाए उसके बाद आप करिएगा। और पहली बात तो 72 चैम्बरों को जो निर्देशित किया गया था, आप उससे आगे बढ़ के मनमानी तरीके से चैम्बर तोड़ने का कार्य कर रहे थे। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक अधिवक्ता भाइयों पे और जो अधिवक्ता नहीं थे सिविल लोगों पे भी उन्होंने लाठियां चलाई और गलत चैम्बरों को तोड़ा। नगर निगम के साथी के भी लोग भी थे और नगर निगम के एक व्यक्ति ने, जिसको मैंने देखा, उसने ही सबसे पहले पीछे से ईंटा चलाया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सोची समझी साजिश है कि अधिवक्ताओं को अराजक तत्व हैं, वही गलत काम करते हैं, लेकिन थे आदमी उन्हीं के। बस वहीं से विवाद शुरू हुआ, धक्का मुक्की शुरू कर दी और उन्होंने लाठीचार्ज कर दी। पुलिस लगातार आए दिन केवल पूरे शहर में जितना भी अतिक्रमण है, आप नक्काज चले जाइए, अमीनाबाद चले जाइए, निशातगंज पुल चले जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा चले जाइए, बुद्धेश्वर चले जाइए, पूरे शहर में इतना अतिक्रमण है, उतनी PIL है, किसी पे कहीं कोई नहीं, सब पे तारीखें चल रही। हम ही अधिवक्ता ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हो गए इस समय। समाज का अंतिम व्यक्ति जब मजबूर हो जाता है तो अधिवक्ता भाइयों के पास आता है और अधिवक्ता भाई खुल के उनका सहयोग करते हैं। और आज हम इतने मजबूर हो गए, प्रशासन ऐसा कार्रवाई किया, जो निर्दोष हैं उनके ऊपर लाठी चला रहा है। उनको जो पुलिस चौकियां बनी हुई हैं, अवैध रूप से बनी हुई हैं, उनको गिराने का उनको समझ में नहीं आता है। हजारों PIL फाइल है जिस पे इनको समय नहीं मिल रहा है। इस मनमाने पुलिस की मनमाने तरीके से काम कर रही है। PIL फाइल हुई थी, PIL में कहा गया था 72 चैम्बर टूटने हैं, उन 72 चैम्बर को चिन्हित किया गया था। पुलिस ने मनमाने तरीके से जितने भी चैम्बर उसके इर्द गिर्द बने हुए थे सबको चिन्हित करके ज़बरदस्ती गिराने लगे। हमारे बार के पदाधिकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। अब बार जो निर्णय लेगी उसके तहत हम लोग उस पर आगे काम करेंगे। कैमरा SK वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। हमीरपुर